अभिधान राजेंद्र कोश पार्ट 2, जिसमें सब्जेक्ट 57 उत्सर पिणी 1196 to 1200 1200 पेज तक, 1196 से 1200 पेज तक उत्सर पिणी काल का अवसर यानी कि वर्णन किया है। तो उत्सर पिणी क्या है? एक काल चक्र का माप है। उस काल चक्र में अप डाउन, एक धीरे 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 हर चीज क्षीण होती है और वापस अप धीरे 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 वापस समय अनुसार वो बढ़ता रहता है। अब इस समय अनुसार सारी सृष्टि की व्यवस्था भी बदल जाती है। मनुष्य का देह, उनके आसपास रहे हुए प्रकृति का व्यवहार, जानवर, आयुष्य सब बदल जाता है परिस्थिति के अनुसार, काल के अनुसार। तो काल भी एक ऐसा निमित्त कारण है जिसमें काल से जुड़ा हुआ बहुत कुछ निर्मित होता है। अब प्रथम आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो उस आ रहा यानी कि उस काल के अनुसार उस हिसाब से चीजों का ज्ञान रहता है। अभी इस आरे में हम कहे कि इतने योजन, जो मापदंड की बड़ी भाषा है, इतने योजन, इतने धनुष, इतने गांव, इतने माप का ये पक्षी था, डायनासोर था, ये किन्नरे बेइंद्रिय पंचेंद्रिय था, तो अभी कोई मानेगा नहीं। हालांकि उस समय के अनुसार, काल के अनुसार था। तो जब समय के अनुसार वो निर्मित होता है तो वो समय ही वापिस नष्ट करता है। यानी कि उत्पाद वही द्रव्यम की जो स्थिति है वो निश्चित अनिश्चित काल के अनुसार है। परिस्थिति जो है वो सारी स्वीकार्य है उदय काल के आधीन। लेकिन जो समय है, काल है, उत्सर पिणी का काल, तो यहाँ पर उस चीज के रिलेटिव उसका माप बताया 10 कौड़ा कौड़ी सागरोपम का। और जब माप बताते हैं तो उस उत्सर पिणी में जैसे जैसे चीज विकसित होती है तो विकसित चीजों के मापदंड के साथ, उसकी अवस्था के साथ उसका भविष्य भी बताया जाता है। तो यहाँ पर उत्सर्पिणी शुभ भाव अश्याम इति उत्सर्पिणी उत्सर्पंती, जिस समय में भाव बढ़ना, शुभ योग बढ़ना, शुभ स्थान बढ़ना, वो सारे उत्सर्पिणी का योग है। तो जब काल स्थिर नहीं रह सकता तो इसका मतलब है कि इस उत्सर्पिणी के निर्देश से जीव को समझाया गया, यानी कि धर्म का बोध दिया गया कि ये आरा जो है, काल जो है, वो इस संसार की गति है। लेकिन उस संसार की गति में तुम्हारा परिभ्रमण रुकना जरूरी है, क्योंकि उत्सर्पिणी वर्धते अराक अपेक्षया वर्धयति वा क्रमेण पुराधीन भावान इति उत्सर्पिणी। जो आरा की अपेक्षा है भाव बढ़ता है तो वो उत्सर्पिणी बन जाता है, और कम होता है तो अवसर्पिणी बन जाता है। अब देखने जाओ तो हमारा जीवन अभी पंचम आरे में चल रहा है। वही हम प्रभु आदिनाथ और प्रभु महावीर स्वामी या तीर्थंकरों के बीच, तीर्थंकरों के सामने उपस्थित होते थे, लेकिन हमारा ऐसा पुण्य नहीं था, हमारी ऐसी भवितव्यता नहीं थी, हमारे पास ऐसी नियति भाग्य नहीं था, हमारे लिए काल भी आज है लेकिन उस समय का योग्य नहीं था। तो जब काल के ऊपर भाव की वृद्धि होना, स्थान योग वगैरह भी शुभ मिलना, तो आरा का भी महत्व बनता है, उत्सर्पिणी का महत्व बनता है। अब चौथे आरे में जिसका जन्म है तो उसे अच्छे निमित्त मिलेंगे। तो निमित्त अच्छे मिलते हैं, प्रभु श्रीमंद स्वामी की देशना मिलती है, आदिनाथ परमात्मा प्रथम आरे में साक्षात मिलते हैं, या चौथे आरे के अंत में प्रभु महावीर स्वामी मिलते हैं, तो उस आरा का भी एक लिमिटेशन, आरा का भी एक योग्यता होती है कि इतने आरे में ये परमात्मा के जन्म होंगे, तीर्थ की स्थापना होगी, 24 तीर्थंकर होंगे। पंचम आरे में तुम तीर्थंकर खोजने जाओ तो नहीं मिलेगा, मोक्ष खोजने जाओ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आरा के आधारित ये सारी व्यवस्था है। तो जो काल चक्र की अपेक्षाएं सारी चीजें थी तो वो उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है। अभी कल्प वृक्ष है तो नहीं मिलेगा, बहुत से ऐसी अलभ्य
दुर्लभ, विशिष्ट, अति 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 मूल्यवान ऐसी कोई अवस्था, कोई चीज है वो नष्ट हो गई है, वो आज आज अवेलेबल नहीं है। तो जहां पर आरय का वर्णन है तो वहां पर उस संसार की स्थिति का भी वर्णन है। तो काल और काल के साथ जुड़ा हुआ कर्म यानी कि संसार की व्यवस्था, वो दोनों साथ में चलती है। अब जब संसार की व्यवस्था साथ में चलती है तो भी भगवान का शासन इतना उपकारी है, केवल ज्ञानियों का बोध इतना उपकारी है, वो स्पष्ट रूप से एक बात करते हैं कि तुम्हारा कर्म वो संस्कार न बन जाए, इतना ध्यान रखना। काल की अपेक्षा से सिमंदर स्वामी मिल गए, आदिनाथ मिल गए, महावीर स्वामी मिल गए। काल की अपेक्षा से अच्छा शरीर मिल गया, अच्छी व्यवस्थाएं मिल गई, अच्छा आयुष्य मिल गया, काल की अपेक्षा। उत्सर्प ने बताया ना, तो उत्सर्पिणी काल में भाव बढ़ने चाहिए। शुभ भाव की या बुद्धि की है कि शुभ भाव वर्धके, अशुभ भाव हानि कारके, काल भेदे, काल पे अपेक्षाए। आचारांक सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र और विशेष आवश्यक सूत्र में ये सूत्र अंकित करते हैं कि शुभ भाव वृद्धि के, अशुभ भाव हानि के, हानिकार के, शुभ भाव काल भेदे। समय के अनुसार सामान्य जीव शुभ भाव में जुड़ते हैं, उत्सर्पिणी है इसके लिए, और अवसर्पिणी में अशुभ भाव से जुड़ते हैं सामान्यतया। लेकिन जो विशिष्ट कक्षा के जीव है वो अपेक्षा से 5% होते हैं, 10% होते हैं। तो उसकी प्रतिभा क्या है? जो विशिष्ट जीव है, विशिष्ट जीव की प्रतिभा है उसको शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। शुभ अशुभ का ज्ञान कैसे मेरी कर्म स्थिति से जुड़ता है, शुभ अशुभ का ज्ञान कर्म स्थिति से जुड़ा है तो कर्म स्थिति वो मेरा स्वरूप नहीं है, तो उसे वहां से निवर्तन कैसे होना, बाहर कैसे निकलना, वो भी ज्ञान है। इसका मतलब ये बना कि जो काल में घटित हो रहा है वो कर्माधीन है, लेकिन उस काल के बंधन में तुम्हें नहीं रहना है। तुम्हें उस काल का ऐसा उपयोग करना है कि वो कालातीत बन जाए। इसके लिए 9 तत्व में धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, हाँ अधर्मास्तिकाय। तो वो पांचों पांच के बाद छठा द्रव्य कौन सा आया? काल। तो काल को कोई भी समूह के साथ नहीं जोड़ा। भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। सबसे बड़ी बात, भविष्य आता नहीं है और भूतकाल चला गया, उसको पकड़ नहीं सकते। भूतकाल को, पास्ट टेंस को हम पकड़ नहीं सकते। फ्यूचर जो हमें पता नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करो तो वो आने वाला नहीं। इसके लिए वर्तमान में आज जीना है। तो काल तो परिवर्तनशील है, काल का तो बदलाव निश्चित है। इसके लिए काल की अपेक्षा से तुम जियोगे तो काल की अपेक्षा से संसार है, लेकिन उस काल में आपको शुभ अशुभ का संयोग मिला है, आपको कर्म का संयोग मिला है। तो आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि मुझे प्रथम आरय में भी मेरा अस्तित्व आत्मा का था, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आरय में भी था, आज है, भगवान के सामने भी हम खड़े थे। तो मेरी काल की परिस्थिति का पुनरावर्तन हुआ, लेकिन मेरे अंदर जो स्थिति है आत्मा की उसमें पुनरावर्तन नहीं हुआ। इसके लिए जगत में प्रतिभावान व्यक्ति बहुत कम लोग हैं। जिसकी योग्यता का विकास होने वाला है उसके गुण अलग ही होते हैं, उसके अंदर उसने गहराई तक जाकर अपने सामर्थ्यता को पहचान कर उस योग्यता का विकास किया है कि जहां वो काम लगे। अब देखने जाओ तो उदारता कम लोगों में दिखती है, धन का त्याग कम लोग करते हैं, भोजन का त्याग कम लोग करते हैं, 1-2 घंटा ध्यान करना हो तो कम लोग हैं, कुछ 10, 20, 25, 50,000 स्वाध्याय करना हो, कुछ किताब गाथा श्लोक याद करना तो कम लोग हैं। ये प्रतिभावान के लक्षण है कि पूर्व भव में जो उनने संस्कार अर्जित किए थे वो आज दिख रहे, लेकिन पूर्व भव के संस्कार अर्जित किए उसका आज सिर्फ क्रिया कर्म है, शायद परिणाम में पुण्य बंध है, परिणाम से कुछ ज्ञान अज्ञान का बंध है, लेकिन उपयोग जो है वो तो शुद्धि है। तो
जब क्रियाएं कर्म होता है, अपन बात कर रहे हैं काल की, उत्सर्पणी काल की, वो उत्सर्पणी काल के अंतर्गत हमें ये ध्यान करना है कि शुभ अशुभ जो कर्म है, वो शुभ अशुभ कर्म से मुक्त होने का रास्ता तुम्हें कहीं भी कभी भी मिल सकता है। आरा का बंधन नहीं है उसमें, काल का बंधन नहीं है। तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से हम सोचने जाए तो कोई भी राग द्वेष के निमित्त उपादान वाले को दुखी नहीं कर सकते। किसी को लगे कि भाई ये कपड़े में मुझे बहुत राग होता है, तो क्या कपड़ा पहनना छोड़ देगा? सारी कपड़े की दुकानें बंद कर देगा, सारे शोरूम बंद हो जाएंगे। निमित्त है कपड़ा, गहना है, गहना पहना तो कि मुझे आनंद आ गया, गहना पहनना मुझे बहुत पसंद है, गहने पे आकर्षण है, गहने का राग हो गया। खाने पीने की चीज है, ये होटल अच्छा है, ये होटल में खाना पीना अच्छा मिल रहा है, उसका राग हो गया। कहीं घूमने फिरने गए तो इसने ये अच्छा सा गार्डन बनाया था, अच्छा सा स्विमिंग पूल था, अच्छा घूमना फिरना था, वहाँ राग हो गया। तो कोई कहता यदि राग द्वेष उस निमित्त से होते हैं तो क्या वो सारे निमित्त जितने भी है वो खत्म कर देंगे, जला देंगे, बंद कर देंगे? तो क्या आपके अंदर की छिपी हुई राग द्वेष की अवस्था खत्म हो जाएगी? कपड़े की दुकान है सब बंद करा दिया आपने, अब कपड़े पर राग नहीं होगा। सोने की जितनी भी ज्वेलरीज थी उसको जला दिया, खत्म कर दिया, अब राग नहीं होगा आपको। खाना पीना था, राग हो रहा था, अब राग, खाना पीना है, ये सब दुकानें बंद कर दो, खाना पीना ही छोड़ दो, तो राग खत्म हो जाएगा। तो निमित्त जो है उसके कारण आप दुखी हो कि आपके अंदर जो अज्ञान है उसके कारण दुखी हो? तो जो निमित्त कारण था वो साधक के लिए तो है, साधक उसमें जुड़ता ही नहीं है। इसके लिए सारे निमित्त कारण वो संस्कार पे आधारित हो जाते हैं, कर्म के आधारित हो जाते हैं। तो जो भी चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है, आवेश है, क्रोध है, माया है, ये सारी चीजें अंतरक दूषण है, वो कहीं बाहर से नहीं आए, हमने इकट्ठे किए हुए हैं। इसके लिए निमित्त कारण को दोष देना, इससे अच्छा स्वयं के अंदर निमित्त न प्रवेशे ऐसी उपादान की, ऐसी निश्चय की स्थिति तैयार करना। अब परिस्थिति क्या बनी? उत्सर्पणी काल है, ये तो आरा प्लस है, उत्सर्पणी उतरता काल होगा। इसका मतलब कि यदि जो समय गिरता रहता है तो क्या तुम्हें भी गिर जाना? जो पेड़ से पत्ते गिरा, इसका मतलब उसकी मजबूताई खत्म हो गई है। जो पत्ते गिरे हुए हैं वो जीर्ण क्षीण हो गए, इसके लिए गिरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिर रहा है अपने निश्चय के भावों से, जिसको ये निमित्त जितने भी पकड़ लेते हैं, वो पत्ते की तरह गिरा हुआ तो है लेकिन क्षणिकता के कारण समाप्त हो जाएगा। तो जो निमित्त मिले हैं वो निमित्त उसे डिस्टर्ब करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ साध्य की बलवत्तता है, जहाँ साध्य उसके लिए तुरंत सक्रिय है, वहाँ उसे कोई भी साधना, उसकी कोई भी साधना खंडित नहीं होती है। तो निमित्त कारण पर रुकना, वो सारी पर्याय दृष्टि मिथ्या भाव है। अब उत्सर्पणी काल है तो कहते काल भेदे शुभ अशुभ, शुभ भाव वर्धिके अशुभ भाव हानिकारक है, काल भेदे। ज्ञानी कहते यहाँ पर शुभ भाव अनंत गुणतया परिवर्तनते, अशुभ च हानि उपगच्छन्ति इति। जो शुभ भाव तुम्हारे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, अच्छी बात है, लेकिन शुभ भाव तक रुकना नहीं है, क्योंकि जितने भी शुभ भाव है वो सारे शुभ भाव वो परिवर्तनशील है। द्रव्यानुयोग जो है, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से देखने जाए तो शुभ भाव की इतनी महत्वता नहीं है। चरण करणानुयोग की अपेक्षाएं देखने जाए तो करणानुयोग की अपेक्षाएं, क्रिया के योग की अपेक्षाएं, कर्तृत्व की योग की अपेक्षाएं वो पुण्यकारी है, लेकिन है ये तो पुण्यकारी अनुष्ठान जो था, जो आप कर रहे थे, वो सारा करने का जो भाव था वो विलीन हो जाए तो समझ लेना कि शुद्धि के लिए तैयारी की है। जो पुण्य बंध का योग मिला था, पुण्य बंध के लिए जो पुरुषार्थ था, पर्याय के ऊपर हमारी जो दृष्टि रुकी हुई थी, अब वही दृष्टि आत्मभाव से प्रारंभ हो गई है।
हमें लोकप्रिय बनना है कि आत्मप्रिय बनना है, वो हमें सोचना है। इसके लिए ज़्यादातर प्रतिभावान जो है 5% वो आत्मप्रिय बनते हैं। इसका दूसरा आंसर ये है कि लोकप्रिय इतने सारे लोग हैं, वो आत्मप्रिय नहीं है। उसे ऐसा ही लग रहा है कि मेरी मान सम्मान की अवस्था, मेरा नाम, मैं जो करूँ वो पता होना चाहिए। राग द्वेष की स्थिति इतनी विकट है, राग द्वेष की स्थिति इतनी भयंकर है, उसे लोकप्रियता में ही डाल देता है। और मजे की बात यह है कि साध्य मजबूत है तो लोग उसे प्रिय करते हैं, वो लोगों को प्रिय नहीं करता है, वो लोगों के साथ प्रियता से, राग से नहीं जुड़ता है। जैसे उसकी आंतरिक स्थिति जो है वो बदलती है, पता कैसे चलेगा? एक पानी है, पानी है, उसको जमीन पे डाल दिया और बहुत सारा पानी जमीन पे था, एक बड़ा टैंकर था, वो लीकेज हो गया या डाल दिया, जो भी हो। तो टैंकर वाला पानी जिस जमीन पर है वो तीसरे दिन सूख गया, नहीं दिख रहा है। पानी था या नहीं था? दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। तो फिर आप धारणा कैसे कर सकते हो कि यहाँ पानी था? उसकी रेखा से। पानी जहां जहां विस्तृत हुआ वहां वहां उसने चिन्ह छोड़ दिए। तो जो पानी सूख गया था वो पानी का चिन्ह वहां है। इसी तरह पूर्व में हमने किए सारे कर्म, पूर्व में सारे शुभ अशुभ भाव, वो आज रेखा की तरह हमारे पास है। किसी को ब्लेड लग गई या चाकू लग गया, तो चाकू लग गया तब उसने दूर कर दिया कि मुझे ज़्यादा लगा। चाकू लगने के बावजूद भी वो निशान जो है, वो निशान मैसेज है, निशान संदेश देता है कि ये चाकू लगा था। पानी संदेश देता है, यानी कि उसका चिन्ह वो संदेश देता है कि पहले यहाँ पानी था। आज की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, जो तुम कर रहे हो, ये काल के अनुसार नहीं हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है। कर्तृत्व है इसके लिए। क्या बोलते हैं? तत्समय की योग्यता। हाँ, क्या बोलते हैं? तत्समय की योग्यता। नहीं, पुरुषार्थ यहाँ खत्म नहीं करना है, क्योंकि ये जो पानी की रेखा है या जो घाव का चिन्ह है, वे सारे पुरुषार्थ से मटाने हैं। तो पूर्व भव में जो हमने कुछ किया था, आज वो कर्म हमारे सामने नहीं है, लेकिन आज संस्कार से पता चलता है कि उस समय के वो कर्म था ना, इसके लिए ये चिन्ह है। वो सारी स्थिति को शुद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए उत्तर पिणी काल या तो अवसर पिणी काल या कोई भी काल हमारी स्थिति को सुधारे, वो उपकारी है, हमारी स्थिति को सुधारे। अब देखने जाओ तो कोई भी काल को परिवर्तन के लिए बंधन नहीं है। काल कोई भी हो, उत्सर्पिणी काल हो, अवसर्पणी काल हो, लेकिन आपकी आंतरिक स्थिति को बदलना है तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई निमित्त के आधार पर रहना नहीं है। यदि आपको उपादान की शुद्धि पानी है तो, और उपादान की शुद्धि जिसने पाई है उसने अपने द्रव्यानुयोग से पाई है। कर्णानुयोग था, लेकिन क्रिया का योग था, सिर्फ क्रिया तक ही वो सीमित नहीं रहा। तो इस काल के अंदर शुभ भाव आने कठिन है, अशुभ भाव पकड़ लेते हैं। तो जो शुभ भाव है उसकी स्थिरता करके इतना पहचानना है कि शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, शुभ भाव तक सीमित नहीं रहना है। कि शुभ भाव वो तो एक, वो कहता है धरे नट तणी माया। क्या कहते? शुभ अशुभ जे कर्म छे, धरे ते नट तणी माया। तो जो कर्म की निशानियां है, कर्म जो तुम्हें आज यहाँ जिस तरह विचार पे ले जाता है, वो सारे विचार तुमने पूर्व में खुद ने संकल्प किए। इसके लिए जितने भी निमित्त, जितनी भी संसार की अवस्था है तुम्हें तकलीफ देती है, तो समझ लेना कि एक ही चीज तकलीफ नहीं देती है, लाखों चीजें अंदर छुपा के आए हो पूर्व की, वो सब तकलीफ दे रही है। बोलो, भोजन की आसक्ति हो रही है, भोजन खत्म करना या भोजन की आसक्ति खत्म करना? गहने पे आसक्ति हो रही है, कपड़े पे आसक्ति हो रही है, कोई बंगला गाड़ी जो है उससे आसक्ति हो रही है कि मेरा है, मेरा है। और तुम्हें अभी पता चला कि अभी अंदर से मुझे ये राग द्वेष खत्म करने हैं,
निमित्त को खत्म करने से राग द्वेष खत्म होते हैं कि अज्ञान को खत्म करने से होते हैं? हाँ, अज्ञान को खत्म करने से होते हैं ना। तो जो भी निमित्त हमारे सामने है, जो भी स्थिति निर्मित होती है, उस स्थिति का बंधन अज्ञानियों को होता है। इसके लिए जब उपादान की शुद्धि, साध्य की शक्ति बढ़ेगी, तब सारे निमित्त दृष्टा भाव में सम्मिलित हो जाएंगे, सारे निमित्त में विवेक आ जाएगा, उसका बोध उसे एक नई दिशा पे ले जाएगा। आंतरिक शंखनाद प्रारंभ हो गया, अंतर का शंखनाद। आप देखने जाओ तो साधना की भूमिका में निमित्त वो प्रारंभिक अवस्था में सहायक है, शुरुआत में सहायक है, लेकिन धीरे 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 वो सारे निमित्त उसके लिए उपकारी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस निमित्त को पहले उन्होंने कोई परिणाम से, राग द्वेष से स्वीकारा होगा, शायद उसने जरूरियात आवश्यकता के हिसाब से वो निमित्त को स्वीकारा होगा, लेकिन जब बोध हुआ तो वही निमित्त अभी उसके लिए दृष्टा भाव बन गए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं है तब तक सारी अवस्था है। तो निमित्त को कहीं टाला नहीं, जो निमित्त है उसके प्रति कोई घृणा या द्वेष नहीं बताया, पुद्गलों के प्रति कहीं पर भी परिणति को जोड़ने की बात नहीं की। पुद्गल पुद्गल की जगह पर उसका परिणामन अलग है, और सारे पुद्गल, चाहे शरीर हो, चाहे कर्म हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे हमारे आंखों के सामने पूरा संसार हो, सारे निमित्त कारण उनके हिसाब से उनका परिणामन है, लेकिन पुद्गल का परिणामन और द्रव्य का परिणाम भिन्न है। परमात्मा खुद भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वस्तु स्थिति जो है, वस्तु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अंतर्गत हमें वो स्वीकारना पड़ेगा। बोलो, नित्य और अनित्य का भेद है, धर्म और अधर्म का भेद है, पर और स्व का भेद है। भेद दृष्टि कहाँ से विकसित होगी? भेद दृष्टि के लिए भगवान ने बताते, उत्सव पीली कारण बनते कति भी है पन्नते गोविमा छब्बी पन्नते। भगवान पूछते हैं उत्तर काल के प्रकार कितने हैं, तो भगवान कहते हैं गोविमा छब्बीस पन्नते, 6 प्रकार के काल है। ठाणांग सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, पाहुड़ पाहुड़, फिर सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति में, ये सारी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हमारे सामने रख दी, सारी चीजें कि काल का स्वरूप क्या है, काल का प्रभाव क्या है, काल कहाँ पर कितना कौन सेट करता है। अब देखने जाओ तो भगवान करते नहीं हैं, और देखने जाओ तो भगवान की आज्ञा से और कर्तृत्व उससे ही निकलना है। तो चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है, सबसे बड़ी बात यह है। तुम उसे जान लोगे, जिस शुभ अशुभ, शुभ अशुभ जिससे जुड़ रहे हैं, जिस वस्तु से, चीज़ों से हमारा राग द्वेष जुड़ रहा है, यानी कि उस चीज़ों की हम जानकारी हमारे जीवन में है, उसका जो ज्ञान हमें पता चलेगा और वो ज्ञान अधूरा नहीं रहेगा, तो उस चीज का उपयोग होगा, लेकिन उपयोग दशा में होगा। उस चीज पे प्रवृत्ति होगी, लेकिन निवृत्ति के लिए होगी। वो चीज तुम्हारे पास होगी, लेकिन उस चीज की अलिप्तता होगी, वो चीज से तुम मुक्त हो जाओगे। तो बहुत ही ऊंची स्थिति है कि जहां पर पूर्व के कर्म भारी थे, उस कर्म के सामने पूर्व की क्रियाएं, पूर्व के संस्कार भारी थे, उसके सामने आज उपादान का, ज्ञान का, सतेजता का, सजोगता का, जागरण का बल ऐसा विकसित हो गया कि जिसके हिसाब से सारे पूर्व के जो कर्तृत्व के कर्म थे, आज वो अलिप्तता के सहारे हमें सेट हो रहे। कर्म सारे उसी द्रव्य के, उसी वस्तु के थे, और वो वस्तु आज दिख रही है। तो आज साध्य की दृष्टि से उस वस्तु से हमें, उस चीजों से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पुद्गल दृष्टि का विकास हुआ, पुद्गल दृष्टि से पूर्ण हुआ। पुद्गल दृष्टि अब मेरी नहीं है। एक आदमी को एक टारगेट होता है ना कि मुझे इतना पढ़ना है, वो पढ़ लेता है, उसके बाद वो किताब छोड़ देता है। 10वीं 12वीं हो गई, लास्ट एग्जाम थी, जैसे एग्जाम खत्म हुई, सब कुछ साइड पर, सब कुछ साइड पर, किताबें इधर हो, बैग उसकी उधर हो, वो जहाँ पढ़ने बैठना जो सेट है, जहाँ से चेयर है, वो सब अलग। अब उसे वो चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा 10वीं 12वीं या कॉलेज या सीए, कोई भी आईएएस कुछ भी हो, मेरा अभी स्टडी सिलेबस खत्म हुआ। जिसका सिलेबस खत्म हुआ वो छोड़ गया,
पर्याय का सिलेबस खत्म होगा तो पर्याय ऑलरेडी भावों से छूट जाएगा, द्रव्य से तो छूट नहीं सकता है। शरीरी है तब तक तो सब कुछ रहना है, अशरीरी है तब तक कोई कितना भी देंगे, कितना भी सामने रख दे, कोई मतलब नहीं। अरिहंत परमात्मा अशरीरी बनने की पूर्ण अवस्था में थे और उसके सामने सोने के सिंहासन आ गए, सोने के कमल आ गए। परमात्मा के नाम से त्रिजन जुम्मक देव बहुत सारे हीरे मोती माणिक जो जमीन में पड़े थे वो निकालने लगे, लेकिन अब उसे को लेना देना नहीं है। जब तक अज्ञान था तब तक सारी वस्तुओं का तालमेल उसे दुखी कर रहा था। जैसा ज्ञान बढ़ गया, अब कितना भी उसके सामने रख दो कोई अहमियत नहीं वो चीज़ों की। चीज़ों की अहमियत कब थी, चीज़ों की आसक्ति कब थी, चीज़ों के प्रति घृणा या दुख कब था, कोई भी चीज़ों के प्रति मन में संकलेश कब था, जब तक उसका स्वरूप पता नहीं था तब तक। जैसे पता चला कि पुद्गल का सारा खेल है तो सारा पुद्गल छूट जाता है, उसमें शरीर भी आ जाता है और अज्ञान भी आ जाता है। बोलो, पर्याय दृष्टि सिर्फ साधन तक नहीं है, पर्याय दृष्टि कोई चीज़ों और वस्तु तक नहीं है, उसको तो सारे कर्मों को भी चेंज करने हैं, सारे अज्ञान को चेंज करना है। इसके लिए लोकप्रिय बनने वाले की अवस्था अलग होती है, आत्मप्रिय बनने वाले की अवस्था अलग होती है। लोकप्रियता के कारण संसार कसाय साथ में रहते हैं, आत्मप्रियता के कारण वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज को 3 दिन रखा ही नहीं, कुक्षी के बाहर रहे, एंट्री नहीं दी, विनती करने नहीं आए। गुरुदेव के मुझे क्या फर्क पड़ता है। साधक की दृष्टि ही बदल जाती है, साधना ने पकड़ लिया उसको। गुरु महाराज अभिग्रह पचखान लेते हैं, अभिग्रह चलते सारे 7-9 दिन तक। वो अभिग्रह के कारण गोचरी का अभिग्रह पूर्ण नहीं होता, इसलिए गोचरी भी नहीं लेते। तो कहाँ कोई पर्याय रहा, कौन सी अवस्था रही। वो आदमी क्रियोद्धार के समय मारने आता है, उनकी दृष्टि कितनी शुद्ध होगी। उनका दृष्टा भाव कोई भी व्यक्ति से मिला हुआ अपमान, दुख, परेशानियां, निंदा, ईर्ष्या उस व्यक्ति को सामने रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो सारा का सारा पर्याय वो मेरा बन जाता तो मैं डूब जाता, उसके कसाय जैसा मेरा कसाय बन जाता। उसके देखूं, उसको मैं सब्जेक्ट में लाऊं, मेरे जहन में लाऊं, मेरी ज्ञान दशा में लाऊं तो मेरा ज्ञान भी उसकी तरह अज्ञान बन जाए। ज्ञान अज्ञान बनता नहीं है, लेकिन अज्ञानियों का सहारा यानी कि विषय कसाय का सहारा क्यों लेना। तो जितने भी निमित्त है उस निमित्त को खत्म करने से कोई साध्य की शुद्धि नहीं होती है। साधना की शुद्धि होगी, क्रिया की शुद्धि होगी, लेकिन निमित्त जो है उसे समझना जरूरी है। इसके लिए पर्याय की पूर्ण दृष्टि आ जाएगी, पर्याय को परिपूर्ण समझ लिया, उसके बाद उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार दृष्टा का बन जाएगा, उसे परिवर्तन मूलभूत आ जाएगा। इसके लिए मन की जो अशांति है, संक्लेश के परिणाम है, वो भी पूर्व भव की देन है, पूर्व की यात्रा है। तो साधना तो प्रारंभ भी नहीं हुई, साध्य दशा तो तय भी नहीं हुई। उत्सर्पणी काल बनते परमात्मा कितने काल है, गोयमा 26 पन्नते, हे गौतम 6 काल है। उत्सर्पणी ऐसो काल विभागो जेहिम निदिठन। तो लोक अलोक प्रकाशक केवली जिनेश्वर भगवंत ने काल का भेद प्ररूपित किया है। ये काल की व्याख्या कौन कह रहा है? कितना विशेष ज्ञान होगा आत्मा की शक्ति का। और भगवान ने अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए वो आत्मा के बाहर की चीजों से मुक्त हो गए थे। अब बोलो, कोई दुख दे तो उसे दुख लगे ही नहीं, कहां से लगे। दुख की वैल्यू 1% है और आत्मा की वैल्यू 99% है। दुख की असर 1% नहीं होती है, फिर भी समझाने के लिए 1% समझ लो, लेकिन आत्मा की असर 99% है। अब मूल्य किसका ज्यादा है? आत्मा का है। अब तुम उपसर्ग दो या उसको भोजन न दो या उनको परेशान करो या कुदरती ठंडी गर्मी लगे या जानवर उसके ऊपर टूट पड़े या उनका मांस लोच खींच ले, उनके ऊपर आग लगा दे, उनको भूतगल के भावों में अलिप्ता है, पागल जो कर रहा है वो दुखी हो रहा है। तुम भूतगल से रहित हो जाओ, उसके बाद देखो तुम्हें कोई दुखी नहीं दे पाएगा। ऊपर से संसारी जीव दुखी हो जाएगा, ओ एड़ो केड़ो है क्या, ये व्यक्ति ऐसा कैसा है क्या, उसे सब चलता है, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं आता। क्यों आए रिएक्शन? हंसते हंसते खुशी से, मन के समाधान से, आत्मा के बल से जो भी अवस्था है वो स्वीकार लेता है, जो भी अवस्था है उसमें अपना उपयोग स्थिर करता है, जो भी अवस्था है उस अवस्था के उपयोग में, जागृति में उसकी साधना को और बलवान बनाता है। राग के निमित्त आते हैं तो वो निमित्त को
ऑलरेडी दूर करने की स्थिति में आ जाता है। द्वेष के निमित्त आते हैं तो भी उसे पता है कि ये सारा द्वेष का परिणाम मेरी साधना को डुबाएगा, तो वो ये सारी चीजों में जाता ही नहीं है। बोलो, काल की जब अपेक्षा से बात हो तो ज्ञानी ने जब काल बताया तो कितना उपकारी है, लेकिन उस काल से मुक्त होने का रास्ता किसने बताया? जो मुक्त हुए उसने बताया कि लोकाकाश उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, क्या शब्द रखा? औसपिणी, औसपिणी ऐसो काल विभागो जिन्हें ही निदिठंतो, जिनेश्वर द्वारा निदिठंतो निर्देश कराया है केवली द्वारा। अब केवली कैसे बने? जो भगवान बन गए वो कह रहे कि तुम भगवान बन सकते हो। जो भगवान बन गए वो काल का स्वरूप बता रहे कि काल का चक्र है। क्या है? काल चक्र बोलते हैं ना, चक्र यानी फंसे रहना। चक्र क्या होता है? फंसे रहना। अब चक्र मुक्ति सिद्ध चक्र से होती है। काल चक्र का आधार कर्म चक्र बताया कि काल चक्र में प्रवेश है, इसका मतलब सिद्ध चक्र में प्रवेश नहीं है। सिद्ध चक्र में प्रवेश है मैना की तरह, तो काल चक्र तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बोलो, निमित्त जो है उसका बल कितना? निमित्त के लिए कितना डिस्टर्ब रहना। इसका मतलब क्या कि वहां पानी वापस आ रहा है। जो घाव लगे थे वो सूखने चाहिए, नए घाव लग रहे हैं। पूर्व भव के जो संस्कार थे उसमें और नए संस्कार डाल रहे। पूर्व भव की आग जल रही थी और नई आग, नया पेट्रोल डाल रहे, जलो और जलो। तो निमित्तों ने हमें कुछ दिया नहीं, ऊपर से नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, केवली का धर्म हमें पता है तो हमें सिद्ध की दशा के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उसका वो पुरुषार्थ तत्समय योग्यता बोलते हैं, वो प्रकट ही नहीं करता है। तत्समय योग्यता तो वो तो ऊपर की स्थिति में है, लेकिन चार पुरुषार्थ जो बताए, बंधु उदय उदीना सत्ता के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो चारों पुरुषार्थ में उनको काल की अपेक्षा जागरूक रहना पड़ेगा। बोलो, काल बलवान है कि आज का तुम्हारा कालजा? हाँ, तुम्हारा हृदय बलवान है, तुम्हारा भाव बलवान है। काल तो है, काल के समय से शरीर, आयुष्य, जगह, माप, तीर्थों के माप बदल गए ना। शत्रुंजय गिरिराज के 60 गांव था, तो बदलाव तो पुद्गल का होता है, तो काल का बदलाव तो होना ही है। तो तुम्हारे भाव का बदलाव क्यों नहीं होता है? इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, जागृत अवस्था में हमारे संस्कार, हमारे कर्म, कर्म रूपी अज्ञान, उसको बदलने की कोशिश करो। और जैसे कोई निमित्त पकड़ लेता है आपको, तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व प्रारंभ हो जाता है। मूर्खता के कारण सारे निमित्त उसे अपने लगते हैं। पागलपन ऐसा सिर पे चढ़ता है कि उसे पराया ही सब कुछ लगता है। दृष्टि ही पर के विषय में यानी कि पर्याय के विषय में रही, इसके लिए उसकी स्थिति उसी हिसाब से चलती है। बोलो, कुछ बहुत कुछ होने के बावजूद भी अधूरा लग रहा है। जिंदगी इतनी व्यतीत हो गई फिर भी उसे मरना नहीं है। उसे लगता है मेरा आयुष्य मुझे मिल जाए। उसकी धर्म क्रिया करने के बाद क्रिया इतनी करता रहता है, वो क्रिया में ही उसे आनंद है, लेकिन आंतरिक दृष्टि में उसे परिवर्तन लाने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति काल में चौथा आरा मिल जाए, आदिनाथ खुद प्रथम आरे मिल जाए, फिर भी काम की नहीं। निमित्त उपकारी है, जरूरी है, आवश्यक है। निमित्त भी असर करता है, लेकिन शुभ निमित्त असर करता है तो शुद्ध में जाना, अशुभ निमित्त असर करते हैं तो अशुभ निमित्त से मुक्त होने वाला उपादान स्थिर करना, ताकतवर बनाना। सिद्धा निजावंती कर्णेन बुद्धाम सब दुख पहिणा इति दृश्यम। जो सिद्ध बुद्ध सर्व दुखों से मुक्त हुए वो काल के भी विजेता बन जाए। काल जयी बोलते, उसको क्या बोलते हैं? काल जयी बोलते हैं। सब दुख हीण मग्गा। कल्पसूत्र में बार बार, बारसा सूत्र में एक ही बात आती, तैणम कालेनम तैमन समय होता, तैणम कालेनम तैणम समयनम। उस काल की अपेक्षा उस काल में ऐसा हुआ था, होता, हंती, हुंती। तो काल को भी कुचल डाला केवलियों ने। अब काल तो मेरा क्या बगड़ा, मेरे लिए कोई आ रहा ही नहीं है, ना मेरे लिए कोई जन्म, ना मरण, न सुख, न दुख, न। इसका मतलब पूर्व के संस्कारों से हमें मुक्त होना चाहिए। हम जितना भी स्वाध्याय ज्ञान जो भी कर रहे हैं उसमें वो जागृति चाहिए, उदीर्णाकरण, कि ये क्या है। इतनी स्पीड बढ़ जाएगी ना, और सम्यक दर्शन से आगे निकल गए तो उससे जैसा आनंद कोई होता नहीं। तो जो उत्सर्पिणी काल है वो उपकारी अपेक्षा से है, लेकिन सिद्ध की स्थिति से
नहीं है, कर्णानुयोग से ठीक है, द्रव्यानुयोग से नहीं। तो ऐसी स्थिति जो है काल की, वो केवली भगवंत काल जय ही बने हैं। ऐसे केवली की स्थिति को हमें स्वीकार के आत्मकल्याण में आगे बढ़ना।